श्री राधे। आइए 18वें अध्याय, प्रथम स्कंध के 18वें अध्याय में चर्चा करते हैं। दिग्विजय के समय पर कली को 4 जगह रहने के लिए दिया था और दोबारा मांगा तो एक सोना भी रहने के लिए दिया। इस प्रकार से परीक्षित का बढ़िया राज्य चल रहा था। एक दिन पर राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। देखें आप 24वां श्लोक 18वें अध्याय का। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रांत क्षुधित त्रिषितो वृषम्। एक दिन धनु उद्यम्य, हाथ में धनुष लेकर मृगयाम विचरन, शिकार के लिए घूमते घूमते वन में मृग का पीछा करते करते राजा परीक्षित थक गए। भयंकर प्यास लगी। इधर उधर देखा, कहीं भी जलाशय, न तो नदी न तालाब, कुछ भी नहीं मिला। बहुत परेशान हो गए थे। तो गौर से देखने पर एक कुटिया दिखाई दी। तो उस कुटिया में गए, कोई न कोई संत होंगे। तो वहां पर एक संत बैठे हुए थे। कैसे थे? ददर्श मुनिमासीनम शांतम मीलित लोचनम। बैठे हुए मुनि थे। आसीनम शांतम, बैठे हुए मुनि थे। मीलित लोचनम, आंखें बंद किया हुआ था। और प्रतिरुद्ध इंद्रिय प्राण, इंद्रियों को, प्राण को, मन को, बुद्धि को एकदम नियंत्रित करके समाधि में थे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे समाधि। जागृत स्थान त्रया परम प्राप्तम, यानी 3 स्थान है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। उससे आगे समाधि में थे। ऐसे एक ऋषि को देखा। अब राजा का मुंह सूख रहा था, तालू सूख रही थी, भयंकर भूख लगी थी। तो उन्होंने क्या सोचा? देखिए 28वां श्लोक। अलब्ध तृणभूम्यादि असंप्राप्तार्घ्य सुहृत अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमान सुकोपः। परीक्षित ने सोचा, अलब्ध तृण, बताओ कैसा संत है, बैठने के लिए एक आसन भी नहीं दिया, जमीन भी नहीं दी, और तो और असंप्राप्त अर्घ्य, भाई कोई अतिथि आता है तो अर्घ्य दिया जाता है, वो भी नहीं दिया। कुछ नहीं तो शून्य, तो मधुर वाणी भी नहीं बोली, चुपचाप बैठे हुए हैं बाबा। तो ऐसा लगा परीक्षित को, अवज्ञात अभिवमात्मा, ये जानबूझकर इस महात्मा ने मेरा अपमान किया है, ऐसा मन में आया। किसके मन में? परीक्षित के मन में। तो ऐसा मानते हुए चुकोप, थोड़ा सा क्रोध आ गया। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। तो ऐसा क्रोध राजा को आज से पहले कभी नहीं आया था। यहाँ पर कहते हैं 29वां श्लोक देखें आप। अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रिभ्यामर्दितात्मन ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। अभूतपूर्व, ऐसा क्रोध कभी आया ही नहीं था। बोले कारण क्या था? क्षुत्रिभ्याम अर्दितात्मन, भूख और प्यास से व्याकुल हो गए थे, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया। तो ब्राह्मणम प्रति, उस ब्राह्मण के प्रति, समाधि में बैठे हुए ब्राह्मण के प्रति मत्सर, मात्सर्य हो गया। मात्सर्य कहते हैं कि अच्छा, हम क्षत्रिय छोटे हैं और तुम ब्राह्मण हो, इसलिए अपने को बड़ा समझकर मुझे पीने का पानी भी नहीं दिया, मधुर वाणी भी नहीं की। तो और हल्का सा क्रोध भी आ गया। बस क्रोध क्या आना था, तभी उन्होंने, और तो कुछ नहीं कर सकते थे, बगल में एक मरा हुआ सांप था, मरे हुए सांप को धनुष की नोक से उठाया और ब्राह्मण के गले में डाल दिया। देखिए 30वां श्लोक।
सतु ब्रह्म ऋषेरंसे गतासु मुरगम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्। सतु राजा परीक्षित ने ब्रह्म ऋषि अंशे उन ब्रह्मर्षि शमीक ऋषि के गले पर गतासुम उरगम मरे हुए सर्प को गुस्से के मारे जब जाने लगे तो धनुष कोट्या निधाय धनुष की नोक से मरे हुए सांप को गले में डाल दिया और पुरम अगाध अपनी राजधानी की ओर लौट पड़े। अब देखिए इस घटना को नदी के किनारे खेलने वाले ब्राह्मण के और बच्चे भी थे और दूसरे भी थे, तो उन्होंने इस घटना को देखा। तो उनका पुत्र था श्रृंगी नाम का, शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी था। श्रृंगी को इस बात की खबर लगी कि भाई राजा ने हमारे पिता के गले में, उसको ये पता नहीं कि मरा हुआ सांप है, कि सांप डाल दिया है, सांप ने डसा होगा, हमारे पिता तो मर गए होंगे। तो वो कहने लगा, देखिए ब्राह्मण का बालक, शमीक ऋषि का बालक श्रृंगी, छोटा सा बालक, कितना क्रोध आया उसे। क्या कहता है 33वां श्लोक देखें आप। अहो अधर्म पालानाम पीम्नाम भजिभुजामिव स्वामिन्यघम यद दासानाम द्वारपानाम सुनामिव। गुस्से में तमतमाते हुए ब्राह्मण बालक श्रृंगी कहता है, पालानाम अधर्म, ये तो हमारे पालतू कुत्ते, पीमनाम वाली भुजा, मानो खा खा कर इतने बलवान हो गए, जैसे घर का पालतू कुत्ता है, खा खा कर बलवान हो जाए, तो वो स्वामिनी अगम, अपने देने वाले मालिक पर ही ऐसा अपराध किया। यानी उसका मन था कि राजा तो ब्राह्मण के पाले हुए हैं, सेवक की तरह हैं, जो जैसे द्वारपानाम सुनामिव, दरवाजे पर दरवाजे का रक्षक जैसे कुत्ता घर के मालिक को ही काट ले, ऐसे ही इस राजा ने हमारे पिताजी के गले में सर्प डाल दिया। जबकि ब्राह्मणों ने राजा को द्वारपाल नियुक्त किया, देश की रक्षा के लिए क्या किया, द्वारपाल नियुक्त किया। ब्राह्मणैर ब्रह्म बंधुरी द्वारपालो निरूपित सकथम तद गृहे द्वास्थ सभांडम भोक्तुमर्हसि। क्षत्रिय को ब्राह्मण ने द्वारपाल नियुक्त किया है। द्वारपाल का मतलब है कि देश की रक्षा, जैसे द्वारपाल घर की रक्षा करता है, मालिक के घर की रक्षा करता है, तो देश की रक्षा का दायित्व ब्राह्मणों ने क्षत्रिय को दिया है। अब क्या वो नियुक्त करने वाले ब्राह्मण का ही अपमान करेगा वो? इस प्रकार से गुस्से में आकर उन्होंने शाप दिया। देखिए 37वां श्लोक शाप में श्रृंगी बालक, ब्राह्मण बालक कहता है, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। इति, इस प्रकार से लंघित मर्यादम, राजा परीक्षित ने मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए सप्तमे अहनी, आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सांप इसको दक्षति काट डालेगा। क्यों? चोदितो में, मेरे द्वारा प्रेरित होकर मैं शाप देता हूं कि इस 7वें दिन राजा को काट डालेगा। इस प्रकार से शाप दिया। दौड़ा दौड़ा ब्राह्मण कुमार आया, आकर बहुत जोर से रोने लगा। उसको ये था कि भाई पिताजी तो मर गए, सांप ने काट लिया। जब पुत्र की रोने की आवाज़ सुनकर, और समाधि का समय भी समाप्त हो गया होगा, पिता उठे, देखा, पुत्र से कहा, बेटा क्या बात है, क्यों इस तरह से रो रहे हो? तो उसने कहा कि जी इस तरह से जो है राजा ने आपके गले में सांप डाल दिया है और मैंने राजा को सांप दे दिया है। ये सुनकर शमीक ऋषि को अच्छा नहीं लगा। देखिए संत लोग, बड़े लोग
अपमान को भी सहते हैं। ये संत की संताई है। जय जय श्री राधे।